माइक म्यूट कर दें। नहीं, मैं सारे ही कर देती हूँ, अभी थोड़ा सा सुनने के बाद ना भेजो। अच्छा बेटे, आप में से कल जो हमने पढ़ा था जितना, वो फिर एक दफा रिवाइज कर ले, मैं आपसे सुन लेती हूँ, ठीक है? कल हमने पढ़ा था डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? इसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे। अब वो फैक्टर्स जो हैं वो आप में से मैं एक एक करके आपसे बच्चों से सुन लेती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, कौन है? खंसा। बहुत अच्छा जी बेटे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ठीक है, आपने क्या बताना है कि लाइट जो है उससे फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है? हाँ जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? मुझे बताएं, अगर लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपने बतानी है। डर क्यों जाते हैं आप लोग? पहले 8 स्टूडेंट्स से अब 5 रह गए। अच्छा जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? हाँ जी, कौन बताएगा बच्चा मुझे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा? जी बेटे, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, वेरी गुड। हंसा अच्छी बच्ची है। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी एनवायरनमेंट में कितनी है? 0.03 से 0.03 से 0.04। ठीक है। अच्छा जी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा टेम्परेचर ऐसा होता है जो कि प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं होता? जी 0 डिग्री से कम और 40 डिग्री से ज्यादा। हाँ जी, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर अबव 40 डिग्रीज, ये क्या है? प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं है ये टेम्परेचर। अच्छा जी, कौन सा टेम्परेचर जो है वो जिस पर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो है कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पे इजीली होता है यानी ज्यादा होता है? हाँ जी, कौन बच्चा बताए? हाँ जी, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर वाटर ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? नो नहीं होगा। यानी वाटर जो है इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है? यानी किससे जरूरी है कि लिविंग थिंग्स के लिए पानी जो है, जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो उसके बगैर जो है लिविंग ये जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो है वो वाटर के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों? क्या कर रही है शाल? अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है आपकी बुक का पेज नंबर 28। मेरे पास ओल्ड बुक है, अगर आपकी बुक में थोड़ा सा कोई डिफरेंट पेज है तो मुझे बता दें। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने पढ़ना, ठीक है? तो अपनी बुक में देख लें कि ये टॉपिक जो है वो आपकी न्यू बुक में कहाँ है, ठीक है बच्चों? अब मैं आपको जो है वो म्यूट करने लगी हूँ, फिर हम बाद में जो है वो अनम्यूट करके जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अच्छा जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब तक हमने जो प्रोसेस पढ़ा है, कौन सा प्रोसेस पढ़ा हुआ है? फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो है वो कहाँ से, रूट से जो है वो प्लांट के एरियल पार्ट्स में आता है, यानी जो ऊपर वाले इसके पार्ट्स होते हैं वहां पर आ जाता है, ठीक है। और ये तमाम चीजें जो है वो कंबाइन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट ना हो तो कोई भी चीज जो है, यानी लिविंग थिंग्स यहाँ पर अर्थ पर कोई भी ऐसी चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपनी फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती हैं? एनर्जी गेन करती हैं, ठीक है। All living organisms, either plants or animals, respire to maintain life, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किस में होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। अच्छा जी, इन दिस प्रोसेस plants use oxygen to break down glucose into water, carbon dioxide and energy, ठीक है। इसमें इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जा सके, उसको ब्रेक किया जा सके किसमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके साथ जो है वो एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं, तो इसके लिए भी हम केमिकल इक्वेशन राइट कर सकते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है आपको मालूम है कि ये तो आप जो है वो पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 and O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें 6 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो कंबाइन करते हैं, और ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को आपने क्या करना है? इसको लर्न करना है और राइट भी इसी तरह से करना है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और आपके पास कौन सी चीजें बन जाएंगी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और साथ जो है इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ जो है वो एनर्जी बनेगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्रेक हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में आती है, और लंग्स के थ्रू जो है वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके थ्रू जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जो आप एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो किस प्रोसेस में यूटिलाइज होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज होती है। यानी जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होती है, ब्लड से उन टिश्यूज में जाती है जहां पर ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है, और
ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा जी, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट द टाइनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्लांट्स में कहाँ होती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस की एक्सचेंज होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा क्या है? ये छोटी सी ओपनिंग्स हैं, और लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन रात के वक्त जो है वो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो दिन के वक्त भी होता है, लेकिन दिन के वक्त जो है वो इतना ज्यादा आपको पता नहीं चलता। उसकी रीजन क्या है कि दिन के वक्त प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं, इससे प्लांट से ऑक्सीजन भी निकल रही होती है और साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके स्टोमेटा से निकल रही होती है। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस through these stomata. ठीक है, photosynthesis occurs only during the daytime in plants, while respiration is continuous process which occurs all the times in plants. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब होता है? occurs only in daytime. लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है it occurs all the time in plants. इन प्लांट्स, इसका क्या मतलब है कि डे एंड नाइट दोनों वक्तों में जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि प्लांट को जो है दिन और रात जो है वो दोनों में जो है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, कुछ जो है आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स जो हैं वो इवनिंग में ही खिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैस्मीन के फ्लावर्स हैं। ठीक है, जैसे मगरिब से पहले का टाइम होता है या ये टाइम, इन टाइमिंग्स में जो है फूल जो है वो खिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स ग्रो भी करता है। अब ग्रोथ तो नहीं ना रुक जाती है कि दिन के वक्त होगी और रात के वक्त नहीं होगी, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज भी करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है? एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो किस प्रोसेस से मिलती है प्लांट्स को? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी, रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होगी क्योंकि उसमें सनलाइट होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑल द टाइम होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग भी कहते हैं कि रात के वक्त जो है वो अब दरख्तों के नीचे ना जाए। ठीक है, दरख्तों के नीचे सोना जो है वो ठीक नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि रात के वक्त प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो ज्यादातर जो है वो जो लोग रात के वक्त प्लांट्स के नीचे सोते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती। ठीक है, अच्छा जी, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन process plants consumes nutrients to keep plant cells alive, while during photosynthesis plants make their own food. Respiration takes place in the mitochondria of the cell, of all the cells of the plants. Like all other living organisms, plants also absorb oxygen and release carbon dioxide during respiration process, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि प्लांट्स जो हैं
वो भी जैसे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से प्लांट्स जो हैं ये भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकलते हैं, ताकि इनके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं प्लांट के, जिसमें उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके, ठीक है। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है प्लांट्स में, सेल्स के कौन से पार्ट में होता है। अब यहाँ देखें, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, उसमें लीफ का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। आपकी बुक में एक जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें, एक साइड पर जो है वो क्लोरोप्लास्ट दिखाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, ठीक है। दीज आर क्लोरोप्लास्ट। नीचे जो है एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से स्लिपर शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो है दिस दिस ऑर्गेनल जो है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमने ये डिटेल में प्लांट और एनिमल सेल्स पढ़े थे, ठीक है। ये जो है ये पार्ट क्या कहलाता है सेल का, इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम या माइटोकॉन्ड्रिया। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो कौन कौन सी चीजें यूटिलाइज हो रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, ये दोनों चीजें बन रही होती हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो कौन सी चीजें उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, शुगर्स बन रही होती है, यानी ग्लूकोज बन रहा होता है, और साथ जो है इसमें क्या चीज बन रही होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि पौधों से जो है वो दिन के वक्त बाहर निकल रही होती है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में शुगर और ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है। यहाँ पर जो है वो जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और इसमें जो चीजें यूटिलाइज हो रही होती हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इससे शुगर और ऑक्सीजन बन रही होती है। यही चीजें जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है, ऑपोजिट है। इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में शुगर्स यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो रहा होता है, और इसमें जो वेस्ट बन रहा होता है वो कौन सा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। यानी ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, सनलाइट से यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है, और यही एनर्जी जो है वो प्लांट्स अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो है वो होमवर्क मैं आपको असाइन कर देती हूँ जी। अच्छा जी, इसमें जो है कंपैरिजन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, ठीक है। आपके नोट्स का ये क्वेश्चन नंबर जो है वो
4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है। और बुक का जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर है, जी जी मैं भिजवा रही हूँ। हाँ जी, ये आपका है बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये आपने लर्न और राइट करना है, ठीक है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर। खुद से किसने भेजा? 7 में किसका है? 8 में तो मेरी नहीं है। नहीं नहीं 7 में है। अच्छा जी बेटे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।